सो अभी का जो टॉपिक है वो है पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा हम देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास जिसका नाम दिया मैंने आइटम, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद एंड सेमीकोलन। दो वेरिएबल लिए प्राइवेट डिफाइन कर दोगे तो वो हो जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया आइटम कोड एंड लिया मैंने फ्लोट प्राइस। ये फ्लोट को क्या उठा लेगा एक बार, या इसको इंट ले लूं, चेक कर लेते हैं। उठा लिया इसने, ठीक है। सो दो वेरिएबल लिए मैंने, कोड एंड फ्लोट। एक कोड हो गया इंटीजर टाइप का और एक प्राइस हो गया आपका फ्लोट टाइप का। हाँ, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फंक्शन लेने के लिए स्पेसिफायर लगाऊंगा पब्लिक, इट्स मैंडेटरी। और फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे वॉइड, क्या नाम दे दें, गेट डाटा। जो भी आप दे दो, गेट डाटा दे दो, इनपुट दे दो, रीड दे दो, जो भी आपका मन करे। और इसकी हम नीचे से वैल्यू पास करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर a एंड फ्लोट b। सो जो भी दो वैल्यू आएंगी a और b में, वो वैल्यू पास हो जाएंगी आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली। a की वैल्यू कोड में आ जाएगी एंड b की वैल्यू आपकी प्राइस में आ जाएगी। सो ये गेट वैल्यू, जो गेट डाटा फंक्शन है, जो वैल्यू a और b की पास होगी साइमल्टेनियसली, वो कोड और प्राइस के अंदर इफेक्ट कर जाएगी। फिर मैं यहाँ फंक्शन लेता हूँ void show। अब void show लिया मैंने और फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन को बंद किया, तो ये क्या करे, ये बेसिकली इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा दे। तो मैंने यहाँ पे लिया कोड, स्पेस दिया और यहाँ पे प्रिंट किया कोड, ये लिया एंड एंड लाइन। ओके, फिर मैंने लिया अगले आइटम के लिए क्या, प्राइस। फिर यहाँ पे आ गया प्रिंट कर दे प्राइस, फिर एंड लाइन। सो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, कौन कौन से, गेट डाटा एंड void show। गेट डाटा दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा और उसकी वैल्यूज को पास कर देगा कोड और प्राइस में। और जब void show को कॉल करेंगे तो क्या कर देगा, कोड और प्राइस की वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा एज इट इज। अब हम बात करते हैं मेन की। अब जब मैं मेन में गया तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर बनाया कि पहले मैंने यहाँ पे लिया आइटम, क्लास का नाम। अगर मैं यहाँ पे p करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि p इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आइटम, और p डॉट गेट डाटा करूंगा और p डॉट शो करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा, जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं। बट देखने वाली बात है कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार p कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, आइटम स्टार p। इसके अंदर अब क्या डिफाइन करेंगे, इसके होता है कीवर्ड रन टाइम पे, रन टाइम में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। सो न्यू आइटम, आइटम क्या है, क्लास का नाम, ब्रैकेट में आ जाएगा उसका साइज कि कितने आपको एग्जीक्यूट करने हैं, एक करने हैं, दो करने हैं, तीन करने हैं, चार करने हैं, पांच करने हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2। तो देखा जाए तो जो p पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर दो आइटम क्रिएट हो गई। हाँ, दो आइटम हमारी क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर लेता हूँ एक आइटम अलग से और यहाँ पे लिया मैंने पॉइंटर डी। अब डी के अंदर क्या है, ले लिया मैंने p, मतलब कि जो p का जो रेफरेंस है वो d में आ जाए। अब क्योंकि p पॉइंटर है और d भी पॉइंटर है तो ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे d करता हूँ तो एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि p तो पॉइंटर है लेकिन d नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी पॉइंटर होना जरूरी है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज p भी पॉइंटर है, d भी पॉइंटर है, और मैंने क्या किया, पॉइंटर d इज इक्वल टू p, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, इसमें कोई एरर नहीं है। अब चलते हैं आगे। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, इंटीजर x एंड इंटीजर i, और एक वेरिएबल लिया मैंने फ्लोट प्राइस के लिए। अब मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ और डिफाइन करता हूँ कि i की वैल्यू है 0 जब तक चले, जब तक कि वो उसका साइज मैंने दिया था कहाँ पे, 2 ही दिया था ना, तो फिर ये चलेगा 0 से लेके 1 तक, क्योंकि मैंने आइटम 2 दिया तो डेट मीन 0 से लेके 1। और क्या करे, i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑफ बाय डिफॉल्ट 1। ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक स्टार्ट किया। ब्लॉक स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया क्या, इनपुट कोड एंड इनपुट प्राइस, इनपुट कोड एंड प्राइस ऑफ द आइटम।
फिर मैंने यहाँ पे स्कैन करवाया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने एंटर करवाया एक्स और वाई में। मैंने एक्स लिया था और वाई लिया था। एक्स मेरा इनपुट के लिए, कॉस्ट के लिए, वाई मेरा प्राइस के लिए। तो मेरी वो मेरे इनपुट होने के बाद अब आपको ये पॉइंटर एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। उसका एक मेथड है पी, क्योंकि पी मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। जैसे हम पी डॉट करते हैं एक्सेस करने के लिए, हम अगर पॉइंटर से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, माइनस पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। कौन सा कॉल करे, ये कॉल करे गेट डाटा। तो गेट डाटा कॉल करे तो यहाँ पे गेट डाटा में दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो यहाँ पे वैल्यू पास होनी चाहिए। तो मैंने जो एक्स और वाई की वैल्यू को स्कैन करवाया है, उन दो वैल्यू को यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा, एक्स एंड वाई को। दैट्स इट। तो ये मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, पी प्लस प्लस कर दिया। मीन्स पी का जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको मैंने प्लस प्लस कर दिया। मीन्स आइटम जो पहले 0 की थी अब वो 1 की हो जाएगी। फिर जब लूप चलेगा दोबारा से, फिर वो दोबारा चलेगा। सो ये मेरा जो है, ये मैंने क्या किया है, उतनी आइटम्स को, उतनी प्राइस को मैंने एंटर करवाया है। अब मैं बात करता हूँ प्रिंट की। जो मैंने एंटर करवाया उसको प्रिंट भी तो करवाना है। अब प्रिंट करवाने के लिए मैंने फिर लूप लगाया i इज इक्वल टू 0 एंड i, यहाँ पे i मिस हो गया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 1 एंड i प्लस प्लस, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या, आइटम, ये बंद हो गया। तो आइटम का यहाँ प्लेस कर दिया i प्लस 1, एक ये इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया एंड लाइन, और ये क्या करे, डी से फिर मैंने कॉल किया पॉइंटर लगा के शो। अब शो फंक्शन था ना, हाँ शो फंक्शन था जो कोड और प्राइस को प्रिंट कर देगा। आइटम 1 कोड शो, उसके बाद फिर मैंने कर दिया डी प्लस प्लस एंड एंटर। उसके बाद डन डन डन। एग्जीक्यूट करता हूँ, आई होप सो एरर तो आने चाहिए। हाँ डी प्लस प्लस एरर आ गया है। इतना बड़ा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड तो एरर तो आएगा ही। तो 38 में एरर है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, ज्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं है। अभी आया मजा। इसमें क्या बता रहा है, डी शो, ओके, क्योंकि फंक्शन है तो यहाँ ये नहीं लगाया। आई लव एरर्स, एरर्स आते हैं मुझे मजा आता है इसको निकालने में। सो इनपुट कोड एंड प्राइस ऑफ द आइटम। अब मैंने कोड डाला, कोड हमारा था किसमें, इंट में, प्राइस था हमारा फ्लोट में। तो कोड डाला मैंने 101 स्पेस, फ्लोट डाला मैंने 150 रुपीज 50 पैसा, एंटर। अच्छा, अरे वो तो आगे आ गया, मैंने इकट्ठा ही कर दिया था। अच्छा ये सेकंड के लिए, सॉरी सेकंड के लिए है, दूसरी बार के लिए है ये। 102,201.50 पैसा, एंटर किया। तो अब ये देखो, ये पहली बार का जो इनपुट करवाया था मैंने आइटम 1 का, ये प्रिंट हो गया। और आइटम 2 के लिए प्रिंट करवाया था तो आइटम 2 का ही प्रिंट ये हो गया। सो ये जो प्रोग्राम है ये क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि हाउ टू क्रिएट अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे सिंपल शॉर्ट करके बताऊं तो हमने पहले क्या किया था, क्लास का नाम लेते थे, आगे लेते थे ओबी, ओबी लेने के बाद हम क्या करते थे, ओबी डॉट गेट डाटा ऐसे कॉल करते थे, एंड ओबी डॉट डिस्प्ले, कुछ इस तरह से करते थे। अभी फर्क क्या है कि अगर मैंने इसको पॉइंटर ले लिया है कुछ इस तरह से, तो फिर वो एक्सेस ऐसे नहीं होगा, फिर वो एक्सेस इस तरह से होगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, कि जब भी ये इसका मतलब होता है कि पॉइंटर, और ये पॉइंटर कैसे बनेगा ये मैंने आपको ऊपर करके बताया अभी। उसका सिंटेक्स क्या है, क्लास का नाम आगे स्टार पी। अगर मैं इसको यूं छोड़ दूंगा ऐसे करके, इसको हटा दूंगा तो एरर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप पॉइंटर बना रहे हो, मतलब पॉइंटर एज एन ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसका मेथड होता है कि पॉइंटर पी इज इक्वल टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड है जो कि रन टाइम के अंदर बिल्ड करने के लिए होता है। और वो क्या बिल्ड करे, वो आइटम को बिल्ड करे कितने साइज में, 2 साइज में। सो मीन्स पी का 0 लोकेशन, पी का 1 लोकेशन, ये इस तरह से काम करेगा। वैसे ही जो होगा फिर वही आइटम पूरी की पूरी डी में आ जाएगी। नहीं तो अगर आपने ये नहीं करना तो उसकी जगह पर आप फिर ऐसा कर सकते हो, क्या दोबारा से कर सकते हो, आइटम इज इक्वल टू, सॉरी, आइटम पॉइंटर पी, नॉट पी, डी इज इक्वल टू न्यू आइटम एंड 2। आप फिर ऐसे कर सकते हो। तो मैंने दोबारा नहीं लिखा,
तो मैंने क्या किया, मैंने उसी को कॉपी कर लिया एज इट इज और मैंने यहाँ डाल दिया p, क्योंकि p में तो वही डिफाइंड है ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट।